शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह गौसे पाक, उनके नाना उनको डंडा लेकर के दौड़ा रहे थे। और से इसे सुनिएगा। नाना ने डंडा उठाया, दौड़ाया, अब्दुल कादिर भाग गए। इतनी उम्र है गौसे पाक की, भाग गए तो नाना दौड़ाने लगे। समझ रहे हैं ना, आगे आगे नाती भाग रहे, पीछे पीछे नाना दौड़ा रहे। भागते भागते एक कब्रिस्तान से गुजर हुआ तो कब्रिस्तान के मुर्दे निकल निकल के अब्दुल कादिर को देख अल्लाह रहम करे भाई। अब्दुल कादिर ने कहा, ए मुर्दो देखते क्यों हो, अरे भागो ना, नाना आ रहे हैं। इतना कहा तो कब्रिस्तान के सारे मुर्दे भागने लगे। कहानी तो बड़ी ज़बरदस्त बयान की है। कलीम आजिज़ ने कहा था कि क्या सितम है। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मौलाना ये सब वीडियोस क्यों बनाते हो, क्यों उन लोगों पर रद्द करते हो, क्या ज़रूरत है, छोड़ दो, जाने दो, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। देखिए भाई, हमारा काम है लोगों को हक बताना, निशानदही करना, और अल्लाह ने जब तक जान दी है, जब तक ये सांसें बाकी हैं, इंशाअल्लाह ये काम हम करते रहेंगे। कहते हैं क्या सितम है कि वो जालिम भी है महबूब भी है, क्या सितम है कि वो जालिम भी है महबूब भी है, याद करते न बने और भुलाए न बने। जनाब कह रहे हैं शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह गौसे पाक, उनके नाना उनको डंडा लेकर के दौड़ा रहे थे। कहानी गढ़ने वाले ने गढ़ा भी तो अच्छे से गढ़ नहीं पाया। मेरा पहला सवाल यह है कि नाना उनको दौड़ा क्यों रहे थे। दूसरी बात यह है, जब वो दौड़ते दौड़ते कब्रिस्तान में पहुंचे, आप भी मानते हो कि वो अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, हम भी मानते हैं कि अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। अब जाहिर सी बात है, वहां पहुंचने के बाद एक ऐसे वाक़े को ले जाकर के उनके साथ जोड़ देना जिसका दूर दूर तक न दीन से उसका ताल्लुक है, न उनके किसी किताब में, किसी कौल में ये चीज आपको मिलेगी, बस मनगढ़ंत बात उनकी तरफ मंसूब कर दिया। जबकि आप गौर करेंगे तो शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात बिल्कुल इसके बरअक्स हैं, बिल्कुल इसके बरअक्स हैं। मैं कहता हूं ना कि अगर सच्चाई के साथ उनके जो मानने वाले हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा फॉलोअर कहते हैं, कहता हूं कि अल्लाह की कसम, अगर आप लोग समझ लो सच्चाई के साथ कि उनकी तालीमात क्या हैं, तो कुरान और सुन्नत पर आ जाओगे, बिदात से, शिर्क से, खुराफात से तौबा कर लोगे। कहा कि कब्रिस्तान जब पहुंचे तो मुर्दों, अरे भाई मुर्दों को दौड़ने की क्या जरूरत है। हर एक मनगढ़ंत वाक़े को ले जाकर किसी ना किसी करामत से जोड़ देते हैं। अल्लाह के बंदे भी इस बात पर गौर किया है कि चाहे वो मौजज़ा हो चाहे करामत हो, पहली चीज तो ये है कि वो मौजज़ा या करामत, मौजज़े का ताल्लुक तो नबियों से होता है, करामत कोई भी अल्लाह के वली से वो चीज जाहिर हो सकती है, लेकिन जब अल्लाह ताला चाहेंगे तभी ऐसा होगा ना। ऐसा नहीं कि उनकी मर्जी के मुताबिक मनमानी जब वो चाहेंगे उसको जाहिर कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। वो कब्रिस्तान पहुंचे, मुर्दे दौड़ने लगे उनके साथ। तसव्वुर करो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने मौजज़ा दिया था, वो अल्लाह ताला के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते थे। कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ। मौजज़े को ले जा करके उनके साथ जोड़ दिया, करामत में उसको तब्दील कर दिया। कहा देखो उनकी करामत है। हमें समझना पड़ेगा कुरान और हदीस। देखिए ऐसे ही लोग गुमराह करते हैं, ऐसे ही गुमराह करते हैं। कोई आकर के कहता मैंने नबी को ख्वाब में देख लिया है, अवाम पागल हो जाती है। एक पाकिस्तान के साहब हैं, वो कहते हैं कि मैंने नबी को ख्वाब में देखा है, उन्होंने टिकट के लिए कहा है, लिहाजा आप लोग ताउन पेश कीजिए। इतने मनचले लोग आपको मिल जाएंगे। अल्लाह हिदायत दे ऐसे लोगों को, अल्लाह सही समझ दे। मतलब अपनी दुनिया संवारने के लिए अपनी आखिरत और अपनी आकबत को बर्बाद कर लेते हैं। अरे अभी भी तो सुधर जाओ यार, गलत चीजें मंसूब करते हो। रजा गालिब ने कहा था, एक शेर याद आ रहा है कि इस सादगी पे कौन ना मर जाए ए खुदा, इस सादगी पे कौन ना मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। बताइए, आप चीख चीख कर तकरीर कर रहे हैं स्टेज पर, वाह वाह माशा अल्लाह सुभान अल्लाह के नारे लगा रही है, किसी एक को भी ये तौफीक नहीं मिलती कि भाई ये वाकया जो आप बयान कर रहे हो इसकी सच्चाई क्या है, हकीकत से इसका कहाँ तक ताल्लुक है। कोई आकर के कहता है कि रमज़ान का जब चाँद नज़र नहीं आता था तो लोग जाकर के देखते थे कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी वालिदा का दूध पी रहे हैं कि नहीं, जब वो बच्चे थे। अगर वो पीना छोड़ देते थे तो हम लोग समझते थे कि अब जो है रमज़ान आ गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई बात बताई है कि फ़लाँ साहब दूध पीना छोड़ देंगे तो समझ लेना रमज़ान आ गया है, हाँ? या फलां साहब दूध पी रहे इसका मतलब कि अभी रमजान नहीं आया है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़अकमिलुल इद्दत 30, बदली आ जाए, चांद नजर ना आए तो 30 की गिनती पूरी कर लो। अब हरज की बात क्या है भाई। अब देखिए इस तरीके की चीज़ें जो है लोग मनगढ़ंत मंसूब करते हैं। अब बताइए, अब आप कहें कि मैं खामोश रहूं, मैं कुछ ना बोलूं, तो कैसे चलेगा यार। हमारा मकसद है कि अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे, सही समझ दे, सुधरे न सुधरे इनका काम है भाई, अपना काम है। वमा अलैना इल्लल बलाग, पहुँचाना अपनी जिम्मेदारी है।
اللہ ہم سب کو کتاب و سنت پر زندہ رکھے، اسی پر ہماری موت ہو۔ السلام علیکم۔